हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। आज जो दोस्तों हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं, ये मल्टी प्रोफाइल वैकेंसीज है। तीन सेक्शन में ये नोटिफिकेशन है, जैसे कि ए ग्रेड हो गया, बी ग्रेड हो गया और सी ग्रेड हो गया, राइट। तो तीनों ग्रेड में वैकेंसी अच्छी खासी है, राइट। जैसे कि आपका सी ग्रेड स्टेनोग्राफी, जूनियर असिस्टेंट, सेक्रेटेरिएट, ये लेवल हो गया। उसके बाद फिर उससे हाई लेवल बी ग्रेड हो गया और डायरेक्टर लेवल ए ग्रेड हो गया। तो इस तीन सेक्शन में है प्रोफाइल और अच्छी खासी वैकेंसी है। सैलरी आपका जो है सी ग्रेड तक का जो सैलरी है वो 81,000 समथिंग है और 2 लाख का सैलरी जो है ए ग्रेड के आसपास है, राइट। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है, जो रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू होगा, राइट। और कि जो टाइपिंग टेस्ट होगा और स्टेनोग्राफर के लिए। तो हम देखेंगे स्टेप वाइज, राइट। एग्जामिनेशन फ़ी कितना है और उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, जो सेक्शन वाइज जो आपका इसमें एग्ज़ाम का पैटर्न होगा, जैसे कि रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड होगा या कुछ टेक्निकल क्वेश्चन होंगे। तो सारा कुछ हम इसमें स्टेप वाइज देखेंगे, राइट दोस्तों। उससे पहले अगर आप ई एजुकेशन चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिलते रहे, राइट दोस्तों। आप प्लीज़ इस जो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे दोस्तों के साथ या ग्रुप में या एफबी पे, राइट। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ए बी सी यहाँ है ना। ए बी सी पूरा डिस्कस करेंगे इसमें। पहले देख लेते हैं इसके हेडिंग, है ना। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, राइट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है ये। दिल्ली में आपका जो आपकी पोस्टिंग होगी, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। सफदरजंग में ये है। बहादुर शाह जफर मार्ग, न्यू दिल्ली में आपकी जो है ये भवन है जहाँ की आपकी पोस्टिंग होगी, राइट। आप यहाँ पे देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में BIS में जो वैकेंसी है आप देख सकते हैं। ए ग्रेड में असिस्टेंट डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेशन में 1 वैकेंसी है और फाइनेंस में 1 वैकेंसी है। सैलरी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं 1,77,500, ये इन हैंड सैलरी है, राइट। प्लस अलाउंसेस आपको मिलेगा। इसमें 2 वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए। 35 मैक्सिमम एज है, राइट। उसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, राइट। सैलरी सेम है और इसमें 1 वैकेंसीज है जनरल के लिए। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी, सेम सैलरी है, 35 मैक्सिमम एज है, इसमें 1 वैकेंसी है जनरल के लिए, राइट। उसके बाद बी ग्रेड में आते हैं। तो बी ग्रेड में जो है इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लाइक एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एंड वेरियस थिंग इसमें दिया हुआ है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। असिस्टेंट बी ग्रेड में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, 30 मैक्सिमम एज दिया हुआ है, राइट। इसमें जो है ये जनरल के लिए है, राइट, एज। और जो SC ST OBC के लिए है, उनके लिए जैसे कि OBC में 3 ईयर एक्स्ट्रा मिलता है, SC ST में आपका 5 ईयर एक्स्ट्रा मिलता है, वो भी इसमें दिया गया है, राइट। तो 17 वैकेंसीज़ हैं, 8 जनरल के लिए, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 1, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और OBC के लिए 5, राइट। और डिसेबल पर्सन के लिए 1 वैकेंसीज़ हैं, राइट। सैलरी देखिए 1,12,400 प्लस अलाउंसेस मैक्सिमम सैलरी है। और उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट जो है इसमें 1,12,430 मैक्सिमम इसमें दिया हुआ है। आपका एज 16 वैकेंसीज़ हैं। ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है रिजर्वेशन के लिए। उसी तरह जो 6th वैकेंसी है, प्रोफाइल है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी में, राइट। 1,12,400 तक आपकी जो है सैलरी होगी मैक्सिमम प्लस अलाउंसेस। 27 मैक्सिमम एज दिया गया है। एक ही वैकेंसी है और वो है इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए, राइट। ग्रुप सी लाइब्रेरी असिस्टेंट, जिसकी सैलरी 92,300 होगी, राइट। और प्लस अलाउंसेस, इसमें एक ही वैकेंसी लाइब्रेरी असिस्टेंट में, और इसमें जो है एक जो है जनरल के लिए है। स्टेनोग्राफर 81,100 सैलरी होगी और 27 मैक्सिमम एज है। 17 वैकेंसीज़ है। जनरल के लिए 8, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 3, SC के लिए 1, ST के लिए 2, OBC के लिए 3 और डिसेबल पर्सन के लिए 1 है और एक्स सर्विसमैन के लिए 1 है, राइट। ये टोटल वैकेंसीज 17 है, राइट। एंड देन फिर 9th देखिए आपका सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड सैलरी सेम है, 27 मैक्सिमम एज है। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट,
राइट। ये 79 वैकेंसीज़ हैं, 35 जनरल के लिए, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए 7, एससी के लिए 11, जो एसटी के लिए आपका, ओबीसी के लिए 5, एसटी के लिए 21, राइट। तो ये वैकेंसीज़ हैं। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट 63,200, ये सीनियर था, ये जूनियर 27, इसमें 36 वैकेंसी है, ब्रेकअप यहाँ पे दिया गया है, राइट। तो ये हो गया नंबर ऑफ वैकेंसीज अलॉन्ग विथ मैक्सिमम एज एंड सैलरी, राइट। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज अराउंड 175 नियर बाय है जो वैकेंसी, ये बढ़ सकती है, घट सकती है, राइट। लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग करने का 26 सितंबर, राइट। और जो पेपर होना है इसका नवंबर में भी देख लेते हैं एग्जैक्ट। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर जो है एडमिनिस्ट्रेशन में एक वैकेंसी था और एक फाइनेंस में, तो इसमें जो है डिग्री चाहिए इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, बैचलर ऑफ लॉ, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द रिलीवेंट फील्ड इन सेंट्रल, स्टेट एंड यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट ऑफ स्टेटरी ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रेपुटेटेड गवर्नमेंट एजेंसी में 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, राइट। ये लॉ का है। उसके बाद दूसरा है फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर इन फाइनेंस जो कि जनरल में है, राइट। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, राइट, और कोई भी भर सकता है बट इन जनरल कैटेगरी, राइट। इसमें सीए चाहिए। उसके बाद 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन सेम लाइक इसमें, राइट। उसके बाद दूसरा प्रोफाइल जो है असिस्टेंट डायरेक्टर इन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, इसमें मास्टर डिग्री ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग या मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, राइट। और थर्ड या फिर मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, राइट। उसके बाद या इसमें प्लस ये तीनों के अलावा एक और 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन, सोशल वर्क इन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट, सेचुरेटरीज, ऑटोनोमस बॉडीज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एंड रेपुटेटेड गवर्नमेंट एजेंसी में 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर द प्रोफाइल ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर इन मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, राइट। ये सेकेंड प्रोफाइल था। अब जो है तीसरा है असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस, राइट। मास्टर डिग्री चाहिए उस, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस, राइट। एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, डिजायरेबल डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, राइट। एंड डिजायरेबल है कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसका होगा उनको प्रीफेयर ज़्यादा करेगा, राइट। उसके बाद जो फोर्थ प्रोफाइल है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, राइट, किसी भी सब्जेक्ट से, एनी डिसिप्लिन, बैचलर डिग्री चाहिए। सेकेंड इसमें है कंप्यूटर प्रोफेशनरी टेस्ट होगा, कैंडिडेट शुड बी प्रोफिशिएंट एटलीस्ट अप टू लेवल 6 ऑफ नेशनल स्किल एजुके क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो लेवल 6 का वर्क प्रोफाइल, 6 का लेवल प्रोफाइल होता है वो वहाँ तक का लेवल प्रोफेशनली मतलब इफिशिएंसी होना चाहिए। द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, राइट। जो आपका टेस्ट होगा उसमें आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, राइट। और पांचवा जो है आपका देखिए थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज इसमें लेंदी है, एग्जैक्ट आप फुल नोटिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं। पर्सनल असिस्टेंट डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट इसमें भी होगा, इसमें भी 6 लेवल का जो है आपका स्किल। उसके बाद शॉर्ट हैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट जो है इंग्लिश और हिंदी इसमें होगा आपका। उसके बाद इसमें देखिए 45 मिनट जो है इंग्लिश का होगा एंड 60 मिनट हिंदी का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा कंप्यूटर पे, राइट। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों का दिया हुआ है। और इसमें जो है आपका जो एरर है वो 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 5% जो है वो एडमिसिबल होगा, राइट। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, ये नो एनी एक्सपीरियंस इन दिस, राइट। एंड जो है जूनियर ट्रांसलेटर, मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम मास्टर या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विथ इन हिंदी विथ इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एट ए डिग्री, राइट।
हिंदी या इंग्लिश से मास्टर डिग्री होना चाहिए। अगर हिंदी से मास्टर डिग्री है तो इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, और अगर हिंदी से है तो इंग्लिश जो है आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या इंग्लिश है तो हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, राइट दोस्तों। तो ये है इसमें। उसके बाद जो है मास्टर डिग्री इसमें वही दिया है। उसके बाद इसमें डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, राइट। और 2 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा है, राइट। वर्क इन हिंदी और ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा, राइट। उसके बाद देखिए इसमें लाइब्रेरी असिस्टेंट ग्रेजुएट विथ रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इसमें मांगा है। स्टेनोग्राफर में बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन, कंप्यूटर प्रोफेशनली टेस्ट होगा, लेवल 5 दिया है इसका। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, राइट। और मिस्टेक्स इसमें 5% का दिया है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी डिसिप्लिन, इसमें भी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, और वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट जो है 2000 की डिप्रिसिएशन इन 15 मिनट, राइट। 2000 टेस्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 15 मिनट, ये सब दिया हुआ है। MS का इसमें दिया है कि आपको आना चाहिए। एंड जो है लास्ट जो है कंप्यूटर सेक्रेटेरिएट जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कंप्यूटर प्रोफेशनली टेस्ट इसमें लेवल 5 रखा है। टाइपिंग टेस्ट आपका होगा, राइट। तो ये देखिए पर मिनट जो है 35 वर्ड पर मिनट और 35 पर मिनट क्रॉसपॉन्ड्स, राइट। हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, राइट। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो गया फॉर रिस्पेक्टिव प्रोफाइल, राइट। अब देख लेते हैं इसमें जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता दिया था इसमें, तो बट अब देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। उसे पहले दोस्तों अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए असिस्टेंट डायरेक्टर एज तो मैंने पहले बताया था शुरू में भी। ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी ऑनलाइन टेस्ट एंड इंटरव्यू होगा, राइट। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो B ग्रेड का आता है ऑनलाइन टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट 35 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश हिंदी दोनों का दिया हुआ है, राइट। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट ऑनलाइन टेस्ट शॉर्ट हैंड, इसमें भी टाइपिंग टेस्ट होगा, राइट। एंड देन देखिए जूनियर ट्रांसलेटर, इसमें ऑनलाइन एग्जाम होगा। प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट फॉर ट्रांसलेटर, द टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, टेस्ट जो होगा उसमें क्वालिफाई करना पड़ेगा। लाइब्रेरी असिस्टेंट ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिकल स्किल ऑन लाइब्रेरी साइंस, द टेस्ट शैल बी इसमें भी आपको टेस्ट। उसके बाद स्टेनोग्राफर, इसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम होगा एंड फिर टाइपिंग टेस्ट होगा इसमें भी। उसके बाद सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाइंग टेस्ट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी कंसिस्टिंग जो है वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 2000 की डिप्रिसिएशन इन 15 मिनट, टेस्ट इन स्पेयर सीट्स ऑन माइक्रोसॉफ्ट 15 मिनट एंड टेस्ट इन पावर पॉइंट। तो ये सब है आपका। जूनियर सेक्रेटेरिएट का देखिए ऑनलाइन टेस्ट एंड टाइपिंग टेस्ट होगा, राइट दोस्तों। तो ये हो गया आपका सिलेक्शन प्रोसेस का एक वे जो आप ये 10 प्रोफाइल के लिए होगा, राइट दोस्तों। अब देख लेते हैं सिलेबस एग्जैक्ट में आपका सिलेबस क्या है, राइट। एंड फिर देखेंगे इसमें वेरियस थिंग है। हम फुल प्रोफाइल फुल नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ऑनलाइन टेस्ट जो है आपका कहाँ पे होना है ये भी देखेंगे, राइट। एग्जामिनेशन फ़ी क्या है वो भी हम देखेंगे, राइट। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे जो दिया गया है असिस्टेंट डायरेक्टर जो है एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंस मार्केटिंग कंज्यूमर अफेयर्स एंड लाइब्रेरी, इसका जो होगा पेपर उसका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 40 क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स का होगा। जनरल इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का। एप्टीट्यूड जो होगा 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। एंड टेक्निकल द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन से क्वेश्चन आएगा। असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस से 50 क्वेश्चन। उसके बाद देखिए डोमेन नॉलेज इन फाइनेंस, राइट। इतना आसान नहीं होगा, फाइनेंस से कुछ भी आ सकता है क्योंकि एक पार्टिकुलर फाइनेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट होता है। 2 ईयर का MBA होता है तो फाइनेंस का तो कुछ भी आ सकता है, राइट। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल डोमेन नॉलेज इन लॉ, इसमें हम देखेंगे अगर कमेंट आता है तो फिर हम इस पर बनाएंगे कि एग्जैक्ट टॉपिक वाइज क्या होगा,
राइट, या फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन वो भी देख सकते हैं, राइट। एंड असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल एंड डोमेन लॉ नॉलेज इन लॉ, राइट, 50 मार्क्स का। फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर्स, डोमेन नॉलेज ऑफ पब्लिक रिलेटेड पब्लिसिटीज, एडवर्टाइजिंग्स, साइंटिफिक जर्नलिज्म, राइट, 50 मार्क्स का होगा। फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर लाइब्रेरी, डोमेन नॉलेज ऑन लाइब्रेरी साइंस, राइट, 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का। 120 मिनट में आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये आपका 150 मार्क्स का, राइट। और जो है एटलीस्ट आपको 50% मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, राइट। एंड उसके बाद रेस्ट जो बी ग्रेड का है, इसमें आता है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। द एग्जाम शैल बी ग्रेजुएट लेवल comprising of the following syllabus: जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एंड इंग्लिश। 150 नंबर का होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग सबसे ज़्यादा मार्क्स का। इसमें भी आपको 50% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा, राइट। और अब थर्ड आता है जूनियर ट्रांसलेटर और लाइब्रेरी असिस्टेंट। इसमें भी सेम है, 150 मार्क्स का है। और इसमें जो ट्रांसलेटर जो फोर्थ है, 50 मार्क्स का। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी, डोमेन नॉलेज ऑफ जनरल हिंदीज, वोकेबलरीज, लाइब्रेरी असिस्टेंट और डोमेन नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी से 150 मार्क्स का। 120 मिनट में आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें भी 50% मार्क्स सिक्योर करना पड़ेगा। एंड जो मैंने बताया था SC ST के लिए 5 ईयर एक्स्ट्रा, OBC के लिए 3 ईयर और जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए 10 ईयर। तो ये तो आपको मिलेगा। ये मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट जॉब होता है उसमें ये होता है, राइट। एज रिजर्वेशन के लिए मिलते हैं, राइट, फॉर अदर पोस्ट, राइट। दोस्तों इसमें अब हम देखेंगे एग्जामिनेशन फ़ी कितना है, ये हम देख लेते हैं। और ये एग्जामिनेशन सेंटर है दोस्तों, राइट, ऑल ओवर इंडिया, मतलब पैन इंडिया में आपका दिया गया है। हर एक जो स्टेट है उसके जो आपका कैपिटल है वहाँ आपका एग्ज़ाम सिटी होगा, एग्ज़ाम सेंटर होगा, राइट। हर एक जगह दिया हुआ है, हर एक स्टेट दिया हुआ है। स्टेट का जो हर एक कैपिटल है, कैपिटल हर एक स्टेट का, उसमें आपका एग्ज़ाम होगा, राइट। इसमें जितने हमारे पास यूनियन टेरेटरीज और कैपिटल हैं सब में पेपर होना है, राइट। तो कोई भी फॉर्म फिल कर सकता है, इजी है उनके लिए कि अपने स्टेट में जाके पेपर दें, आउट ऑफ स्टेट ना जाना पड़े। तो ये है इनका, राइट। और इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है, जस्ट ए मोमेंट, PSU ये है पब्लिक सेक्टर का जो है, ये कंपनी है, ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप लोगों का। अगर इसमें होता है तो डेफिनेटली आपका जो है लाइफ काफ़ी अच्छा सेट हो जाएगा, राइट। और इसमें हम कुछ ढूंढ रहे हैं, टेस्ट, राइट। दोस्तों इसमें अभी हम देख लेते हैं, पहले ये देखते हैं फिर हम आपको बताएंगे। या फिर आपको अगर डाउट होता है तो डेफिनेटली आप जो है उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा। पहले हम देख लेते हैं फटाफट कैसे फॉर्म फिल करना है। ये देखिए bis.gov.in पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो, राइट। एग्जामिनेशन फ़ी हम फटाफट देखेंगे, इसमें काफ़ी लंबा हो चुका है वीडियो, राइट। कॉल लेटर bis.gov.in पे आपको मिलेगा, राइट। और 5 लास्ट डेट है 26 सितंबर फॉर्म फिलिंग करने का, राइट। एंड जो आपका यहाँ दे सकते हैं एप्लीकेशन फ़ी जो है करियर अपॉर्चुनिटी में जाके bis.gov.in पे जाके आप जो करियर अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आप फॉर्म फिल कीजिएगा। सारा जो प्रोसेस है इजी है फॉर्म फिल करने के लिए। ऑनलाइन आप पे कर सकते हो, फ़ोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, राइट। वहाँ पे सब कुछ मेंशन है, राइट। जब आप फॉर्म फिल करोगे क्या साइज होगा, क्या डायमेंशन होगा, है ना। तो 500 रुपये एग्जामिनेशन फ़ी है जनरल के लिए, राइट। और नो एग्जामिनेशन फ़ी फॉर SC ST PWD एंड वीमेन कैंडिडेट एंड फॉर BIS सर्विस एम्प्लॉय जो अभी एक्स सर्विसमैन है, राइट। और जो यहाँ पे देखिए 800 फ़ी है फॉर द पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर
एंड असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए 800 एंड रेस्ट ऑफ के लिए 500 है। डायरेक्टर प्रोफाइल के लिए 800, राइट। तो जो एडमिट कार्ड होगा 20 अक्टूबर को आ जाएगा, 8 नवंबर को संडे को आपका पेपर हो सकता है, राइट दोस्तों। तो ये था इसका नोटिफिकेशन, अप्रॉक्स हमने सारा कुछ डिस्कस किया। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट पे। बिकॉज रेस्ट ऑफ द आप यहाँ पे जो देखेंगे आप, इसमें क्लॉजेस दिए हुए हैं, एनेक्चर दिया हुआ है, राइट। तो ये ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, मैंने आपको वेबसाइट बताया, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ई एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, राइट दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस। थैंक